दोस्तों स्वागत है आपका एक नए संडे क्यूएनए के साथ में। भाई शाहजहांपुर से हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर अक्सर ऐसा होता रहता है कि पता लगा लाइट गायब हो रही है। पिछले 5-7 दिनों से तो इतनी समस्या हो रही है कि भैया 4-4 5-5 घंटे लाइट चली जाती है। तो आज बिल्कुल लाइट, कल पूरी रात भर इधर वाला एरिया है जो खंबे वगैरह लग रहे हैं, पता ही नहीं क्या होता रहता है, तो लाइट नहीं आई भाई, ठीक है। एक इन्वर्टर से ये वाली लाइट जल रही है, ऊपर भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो बाहर भी नहीं बना सकते। हमने कहा चलिए एक क्यूएनए ही बना देते हैं, कम से कम 1 to 1 बातचीत हो जाएगी। लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चंस ही हमने उठाए हैं और वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या चीजें लोगों ने पूछी थी। उनमें से 2-3 क्वेश्चंस के जवाब हमने आपको दिए हैं। भैया समझो, सबसे पहले एक भाई है जिसने कहा है सर एसएससी के लिए सब्जेक्ट वाइज बेस्ट टीचर से रिलेटेड वीडियोस बनाइए। देखो भैया देखो सभी को मालूम है, जब आप यूट्यूब पे 2-3 बार ही सर्च करोगे तो आपको दिखने लगेगा कि अपने अपने सब्जेक्ट में कई लोगों ने भौकाल बना रखा है। समझो भैया, जैसे मैथ के लिए कई टीचर्स के अगर नाम लें तो अभिनय सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, ठीक, आदित्य रंजन सर हो गए, इसी तरीके से राकेश यादव सर हो गए, और भी कई टीचर्स हैं जिनके नाम शायद हम यहाँ पे नहीं ले पाए होंगे, उनके लिए सॉरी भाई। लेकिन ओवरऑल बात करें, ऐसे ही इंग्लिश में नीतू मैम ने बड़ा माहौल बना रखा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो भैया अब आपका सवाल क्या है? आपका सवाल है एसएससी के लिए सब्जेक्ट वाइज बेस्ट टीचर। तो एक बात हमेशा याद रखना, टीचर सारे अच्छे होते हैं, सारे एफर्ट लगाते हैं, लेकिन राजनीति का माहौल है जो ज़्यादा माहौल बनाता है, जो ज़्यादा राग फैलाता है, वो सबकी नज़र में आता है। तो आपको इस आधार पर जज नहीं करना है कि माहौल ज़्यादा कौन बना रहा है। आपको किस आधार पर जज करना है? आपको सबसे पहले पढ़ना है बैठ के। भाई हम तो यही कहेंगे कि कम से कम 1 महीना दो। जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो सीधी सी बात है भाई, आप ग्रेजुएशन के बाद ही पेपर दोगे, और 1 साल अगर आप आगे की तैयारी करते हो तो आपको आराम से जॉब मिल सकती है। तो जैसे अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो पूरा फाइनल ईयर है ना आपके पास, तो पहले 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने लोगों को ट्राई करो, पढ़ो बैठ के। यार अब तो ऑनलाइन काम और आसान है, पहले होता था जाना पड़ता था, सोचते थे जाएंगे फिर छोड़ेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। अब क्या है, वीडियोस देखो बैठ के, समझो, 4-5-6 देखो, कौन अच्छा बता रहा है, कौन आसानी से समझा रहा है, और इस तरीके से अगर आप जज करोगे तो वाकई में चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे। बाकी कंपटीशन एग्जाम में भाई मेहनत खुद ज़्यादा करनी पड़ती है, लोग तो सपोर्ट आपको करते ही हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है सर अपने पैशन को कैसे पहचाने? बहुत ही अच्छा सवाल है ये, अंजलि जी ने पूछा है। देखो भाई, पैशन का मतलब सरल भाषा में कहें, जिस चीज़ को करके आपको खुशी मिले। अब ध्यान से समझना मेरी बात, कई बार होता है जैसे हम आज भी जब खाली लेटे होते तो हम पता क्या सोचते हैं, मतलब ईमानदारी से बता रहे, खुल के बता रहे इस वीडियो में, हम पता क्या सोचते हैं कि यार हम अगर इस सेटअप को ऐसे अपग्रेड करें तो कैसा रहेगा भाई, ठीक है। यार कोई बच्चा अगर है उसके लिए टेस्ट सीरीज बनाए तो कैसा रहेगा। हम इस तरीके की चीज़ें हमेशा सोचते थे। बचपन में भी पढ़ाने में मजा आता था, चीज़ों को करने में मजा आता था, तो हमें हमेशा लगा, जैसे हम आज भी अगर कहें कि हम बिल्कुल बोर नहीं होते भाई। जैसे लोग कहते हैं आप इतना इतना टाइम पढ़ाते रहते हो, कैसे? तो हम भैया यार मजा आता है, सीधी सी बात है। तो जब आपके पास खाली टाइम होता है तो आप क्या करते हो, ठीक, किन चीज़ों को करके आपको खुशी मिलती है, या फिर जब आपके ऊपर बहुत प्रेशर आता है तब आप क्या करते हो? भाई ये सारे ही आपके पैशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। और थोड़ा सा खुद से पूछोगे, थोड़ा सा सेल्फ अवेयर होगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? थोड़ा सुकून से बैठना पड़ेगा। हर समय मोबाइल, चिराग घिस रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं। 1-8 घंटा सुकून से कई बार बैठा करो, पेपर पेन लेके बैठो, सोचो बैठ के यार 1 घंटे की हम क्या करें, कैसा कर सकते हैं, कैसा अच्छा लगेगा। और जब कुछ निकल के आए ना निष्कर्ष, फिर उसे सर्च करो, चैट जीपीटी वगैरह है, कितना अच्छे से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। ओवरऑल एक लाइन में बताएं, जिस काम को करने में आपको खुशी मिले और उस काम को करने के बाद भी खुशी मिले। ध्यान से समझना भैया, कई लोग क्या करते हैं, जैसे अभी हम एक सेशन देख रहे थे, बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। पहले क्या किया, पता लगा जो है दारूबाजी करी खूब, दारूबाजी करने के बाद में सुबह उठे, हाय सर में दर्द हो रहा है, दुखी हो गए, ये हो गए, वो हो गए। अभी हम संदीप सर का एक सेशन देख रहे थे, उसमें उन्होंने ये बात कही थी और बड़ी अच्छी लगी हमें, कि रियलिटी ये है कि जो काम करते समय खुशी मिले और करने के बाद भी गिल्ट ना हो, रिग्रेट ना हो, बाद में भी अच्छा लगे, वही आपके पैशन की तरफ इशारा कर रहा है भाई, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है अच्छा रिजल्ट कब आएगा, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। तो रिजल्ट आप मान के चलो, हम पहले भी बता चुके हैं, अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जितने भी लोग 2nd वाले हैं, 4th वाले हैं, 6th वाले हैं, अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक भाई। सर कंप्यूटर साइंस 3rd सेमेस्टर की बीएससी क्लासेस? नहीं भाई, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड चीज़ें हम नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, इस तरीके की चीज़ें मिलती रहती हैं भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, प्रदीप भाई ने पूछा है, सर मेरा बीएससी 4th सेमेस्टर के पेपर हुए और अभी तक 1st 3rd मैथ में बैक आई है। अब ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, यही थंबनेल पे लगा देंगे। कई बच्चे ऐसे हैं, इनकी पहले सवाल पूरा पढ़ देते हैं भाई, ठीक है।
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मेरे अच्छे नंबर आए हैं, मैं फाइनल ईयर में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सब्जेक्ट ही रखूंगी। अच्छा, ये शायद इनके पापा की आईडी होगी, कोई बिटिया है। तो क्या और कितना पढ़कर अपनी बैक क्लियर कर सकती हूँ? प्लीज़ गाइड मी इस 5th सेमेस्टर के एग्जाम में। वैसे आपसे मैं 12 से जुड़ी हुई हूँ, बस सर मैथ का कुछ जुगाड़ बता देना, बाकी आपसे पढ़कर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में तो फुल मार्क्स लाऊंगी इस बार 5th सेमेस्टर में, आई प्रॉमिस सर। देखो भाई, अगर आप सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हो बीएससी की, इसके अलावा कोई तैयारी नहीं कर रहे हो, तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे, ये बिल्कुल सही डिसीजन है। देखो भैया, 1st सेमेस्टर की मैथ में बैक है, 3rd सेमेस्टर की मैथ में बैक है। जहां तक हमें पता चल पा रहा है कि आपके चारों तरफ कोई या तो कायदे की कोचिंग नहीं है, या फिर इतना बजट नहीं है, या कोई कायदे का कंटेंट आपको नहीं मिल पा रहा है जिसे आप पढ़ो, जो आपको इंपॉर्टेंट पता चले और आप पढ़ के जा पाओ और पेपर दे पाओ भाई। ठीक है, तो एक बेस्ट सजेशन हम आपको देना, ध्यान से समझना इस बात को, ये कई लोगों के लिए सीरियस मैटर है। जैसे अगर आप MJPRU यूनिवर्सिटी से हो, हमारी तरफ जो लगती है, तो कई बार हमने एनालाइज करा है, समझना, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। जो पिछले 2 साल के पेपर हैं, जैसे एक 2024 वाला पेपर, एक 2023 वाला पेपर, उन दोनों पेपर्स को निकालो। समझो आपके पास अभी समय है 3, 4, 5 महीने, जो हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो तो आप पढ़ो। सबसे पहले ये डिसीजन बिल्कुल ठीक है कि हम फाइनल ईयर में मैथ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 2 बैक पहले से मेरे पास, और फाइनल ईयर में सिलेबस भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो घबराना नहीं है। करियर वाइज भी बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप इस बैक को क्लियर कैसे करोगे? तो पिछले 2 साल के पेपर उठाओ, बहुत टाइम हो तो तीसरा भी उठा लेना, लेकिन फिलहाल 2 साल के पेपर उठाओ। उन दोनों साल के पेपर को देखो बैठ के, बल्कि हम तो कहेंगे 2022 का भी उठा लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखना कुछ क्वेश्चंस होंगे जैसे एसिम्प्टोट्स वगैरह हैं, इस तरीके की चीजें जो हैं ये लगभग कॉमन होंगी। जब ये कॉमन होगी तो आप क्या करो, उन्हें हाईलाइट करो, थोड़ा सा यार लगना पड़ेगा भाई, ठीक, उन्हें हाईलाइट करो, देखो, उस माहौल में खुद को लाओ कि हमें पास होना ही है। अब अगर हम सिर्फ हवा में कहते रहेंगे कि हमें पास होना है, पास होना है, पास होना है, और रिसर्च क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। मेहनत क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो फिर कैसे काम चलेगा? तो जब भी कभी हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री वाले क्लासेस आए, उन्हें आप पढ़ो, देखो, ठीक है, पेपर से 15-20 दिन पहले भी देख लोगे, काम चलेगा। लेकिन और बहुत टाइम नहीं लगता, 15 मिनट की क्लास देखने में कितना समय लगेगा? आधा घंटा लगेगा। ठीक, तो अब आप रिसर्च करो पुराने पेपर्स की। अपना जो बी डिकेडियन मैथ वाला चैनल है, उस पर शुरुआत में हमने भी कुछ वीडियोस डाली थी इंपॉर्टेंट वाली, उसके अलावा अंशिका मैम ने डाली हुई हैं, दिव्यांशी मैम ने डाली हुई हैं। तो 1st और 3rd सेमेस्टर के वो जो लगे, और हटाओ यार सबको, उन पेपर्स में देखो कौन कौन से लॉन्ग आए हुए हैं। अगर कोई लॉन्ग मैच हो रहा है दोनों पेपर में, तीनों पेपर में, मतलब वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, उस इंपॉर्टेंट को यूट्यूब पे सर्च करो, जो पढ़ा रहा हो उससे पढ़ लो भैया। ठीक है, इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हो, पिछले 2-3 पेपर्स को सॉल्व कर लेते हो, हम ये नहीं कह रहे हैं वही पेपर आ जाएंगे, लेकिन मैथ इतनी आ जाएगी कि जब आप पेपर देने जाओगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि अगर नहीं भी आया तो हम कम से कम कुछ लिख पाएंगे। और अगर यूनिवर्सिटीज़ में कुछ लिख पाए तो फिर फेल कोई नहीं होता, आदमी पास हो जाता है बहुत आसानी से। ठीक है, बाकी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके बता देना, हम इस पर एक डिटेल में वीडियो बना देंगे। कैसा लगा ये Q&A भाई? ठीक है, लाइट वगैरह कुछ नहीं है, वीडियो की क्वालिटी शायद थोड़ी सी कम हो, लेकिन ठीक है यार, आपसे इंटरेक्शन बना रहता है, हमें भी अच्छा लग रहा है। परेशान कई बार हो जाते हैं, बैठे हुए हैं, अब कुछ नहीं कर रहा, सन्नाटा। आज पूरा ऑफलाइन क्लास भी ऐसे ही चला। ठीक है, क्योंकि जब लाइट नहीं आती है तो फिर सब कुछ चल भी नहीं पाता। इन्वर्टर है, लेकिन इन्वर्टर ये 700 वाट का डिजिटल बोर्ड है, इतने सारे लाइट पैनल वैनल लगे हैं, ये कैसे चलेंगे भाई? ठीक है, चलता रहता है। ठीक है, जिंदगी है, संडे है शायद, और बल्कि हमें तो दिमाग में आज एक आइडिया आया कि सोचो अगर संडे को ऐसा ही हो, आप बताना कमेंट करके कि संडे को लाइट भी ना आए, फोन वगैरह भी सब बंद रहे, पूरा सुकून। कुछ लोग कहेंगे सर फिर तो हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। अबे हर जगह ऐसा हो, सोचो कितना रिलैक्स होगा, सब लोग अपनी फैमिली के साथ में बैठेंगे, मजा करेंगे। तो ये भी एक थॉट प्रोसेस है। खैर, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना। थैंक यू भाई, धन्यवाद।